अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे प्यारों, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें। और मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं दोस्तों। आपकी चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य, आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं, खुश होते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो मुझे हृदय में, मेरे हृदय में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। दोस्तों, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और जाएंगे अपनी स्टोरीज की तरफ। तो आज की पहली स्टोरी जो मैं लेके आया हूं, जो मुझे भेजी गई है, भारत के किसी शहर से भेजी गई है। और उस शहर का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद है, हैदराबाद नक्कोरी मियाँ, क्या बोलते हैं मियाँ, क्या कर रहे तुम लोग? हाँ, हैदराबाद। हैदराबाद से पहली स्टोरी आई है। आप लोगों ने वर्क फ्रॉम होम तो सुना ही होगा। वर्क फ्रॉम होम तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी खबर लेके आए हैं आपके लिए, वर्क फ्रॉम बाइक। कभी सुना है? सुना है? कभी कभी सुना है? नहीं सुना ना? हाँ, देखो, ये देखो, वर्क फ्रॉम बाइक। हैदराबादी मैन स्पॉटेड विद लैपटॉप ऑन फ्यूल टैंक ऑफ व्हीकल, वीडियो वायरल। ये जो व्यक्ति हैं, इनको लगा होगा कि सब इनकी तारीफ करेंगे, भाई वाह, कितना मेहनती आदमी है, कितना डेडिकेटेड डेडिकेटेड बंदा है, बाइक पे लैपटॉप लेके काम कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सच अ डेडिकेटेड मैन, मेहनती, डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर, है ना? है ना? यही सुनना चाह रहे थे आप? नहीं, ये बहुत ही डेंजर काम किया है इसने। मेरी मानिए, तो बहुत ही डेंजर काम किया गया है इस वक्त। बाइक पे लैपटॉप लेके आप जा रहे हैं, मान लीजिए आगे गाड़ी आ गई, गड्ढा आ गया, बाइक आ गई, फैमिली आ गई, ठेला आ गया, कोई आदमी आ गया, बच्चा आ गया, तो आपको नजर आएगा? सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, नहीं नजर आएगा, है ना? नहीं नजर आएगा। आप क्या करोगे? या तो आप उसको रगड़ दोगे, मार दोगे, या तो आप तुरंत ब्रेक मारोगे। अब आप तुरंत ब्रेक मारोगे तो आपके पीछे वाला भी तुरंत ब्रेक मारेगा, उसके पीछे वाला तुरंत ब्रेक मारेगा, उसके पीछे वाला तुरंत ब्रेक मारेगा। ऐसे ऐसे ब्रेक मारते 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 तीन चार गाड़ियों का आपस में क्या हो जाएगा? हादसा। क्यों? आपकी एक बकचोदी की वजह से, कि हम बाइक पे लैपटॉप लेके जा रहे हैं, देखो हम बहुत हार्ड वर्कर हैं भाई, मेहनती हैं, डेडिकेट। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने खुद प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, नौकरी की है। 18 साल, 18 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसमें सब रहता है। कंपनी का प्रोफाइल रहता है, ईमेल्स रहता है, जीमेल खुल जाता है, कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं, कंपनी के सारे वर्क स्टेशन खुल जाते हैं, मोबाइल में सब खुल जाता है, सब खुल जाता है। अगर आपको आपके बॉस का ईमेल आया है, क्लाइंट का ईमेल आया है, वो सब तुरंत खुल जाएगा फ़ोन में। फ़ोन में आप डाउनलोड कीजिए गूगल ईमेल, ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, सब आ जाएगा, याहू मेल, सब सब खुलेगा, सब 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 खुलेगा। आपको लगा क्लाइंट का ईमेल आया, आपको लगा बॉस का ईमेल आया, कि जरूरी 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 ईमेल आ गया, तुरंत आप गाड़ी स्लो कीजिए, पार्क कीजिए, और फोन में आप खोल के देख सकते हैं। पैकेज मिल जाता है, सस्ते 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 पैकेज मिलते हैं यार आपको, सब नेटवर्क का पैकेज आराम से मिल जाता है, इंटरनेट का। गाड़ी तुरंत पार्क कीजिए, आराम से फोन खोलिए और ईमेल देखिए सुकून से। ईमेल को रिप्लाई कीजिए, ईमेल को रिप्लाई कीजिए। लेकिन नहीं, हम बाइक पे लैपटॉप लेके जाएंगे, हम बकचोदियां करेंगे, ताकि लोग देखें, वाह 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 वाह, कितना हार्ड वर्किंग आदमी है। मैं हैदराबाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट से अपील करूंगा, इस आदमी का नंबर प्लेट देखिए,
और तुरंत इसको फाइन दीजिए, इसका चालान कीजिए, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए का चालान कीजिए फॉर पुटिंग अदर्स लाइफ इन डेंजर एंड ऑल्सो पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर। कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था इस टाइम पे मोबाइल, वो बाइक पे जा रहे हैं लैपटॉप खोल के, कोई जरूरी नहीं था। ये सब बकचोदी था, सब बकचोदी था। अपील करता हूं मैं, हैदराबाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सेंड दिस मैन अ फाइन ऑफ 5,000 रुपीज और एटलीस्ट 10,000 रुपीज, ताकि अगली बार कोई ऐसी बकचोदी ना करे। हमारे चैनल का मकसद ही है दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही ये है, हमारे चैनल का मकसद ही ये कि हम लोगों को सबक सिखाते हैं, सबक देते हैं, अपनी हर वीडियो में एक सबक देते हैं। हमारी हर वीडियो सबक आमोज होती है, हर वीडियो में सबक होता है, और इस वीडियो में यही सबक है भाई। प्लीज, छोटी मोटी बकचोदियों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, आपका भी हो सकता था। आप बाइक पे जा रहे हो, आपने किसी को ठोक दिया, आपकी जान जा सकती है भाई, है कि नहीं, है ना? हाँ, तो ये है। अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा वीडियो भेजे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, दूसरा क्या है? अच्छा, ये जो कॉमेडियन था ना, वो 370 का बिरयानी खिला के वो बोला भाई लड़की के साथ करेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो वीडियो वायरल हो गया और उनका खुद का आ हो गया। अभी क्या है, वो जो कॉमेडियन थे उसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो कुछ यूट्यूब का पॉलिसी रहता है, उसके चलते नाम नहीं ले सकते हम, तो नाम नहीं लेंगे। उसका हर नाम का जो पहला अक्षर है वो बोलेंगे, पीएम। तो कॉमेडियन थे, इंडिया के कॉमेडियन है पीएम, सीक्स अपॉलॉजी ऑन वायरल ₹370 की बिरयानी वीडियो। बहुत अच्छी बात है पीएम कॉमेडियन साहब, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वो बंदा 370 की बिरयानी वाला बंदा अगर वीडियो में कहता कि भाई मैं 370 की बिरयानी खिला के आपकी बहन के बारे में बोलता और लेके जाता, तो क्या आप कई डब्बे हो जाते? सवाल है, छोटा सा, छोटा सा सवाल है। यू गॉट कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब जज्बात में आके बहक गए, जज्बात में आके बोल दिया। तो भाई अगर वो बंदा आपकी बहन के बारे में बोल रहा होता तो भी आप कैरिड अवे हो जाते क्या? हाँ, हो जाते? नहीं होते ना। तुरंत उसको रोकते, तुरंत रोकते, बल्कि हो सकता है सिक्योरिटी को बुला के उसको बाहर करवा देते, है ना? अपनी बहन पे बात आती तो सिक्योरिटी बुलाते, सिक्योरिटी से बोलते इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन यहां पे आप कैरिड अवे हो गए ना, क्योंकि यहां पे आपकी बहन का बात नहीं हो रहा था, किसी दूसरे की बहन की बात हो रही थी, तो आप कैरिड अवे हो गए। और अब 2 हफ्ते बाद माफी मांग रहे हो। चलो माफ किया, माफ किया, माफ किया, इस कॉमेडियन पीएम को मैंने माफ किया। हम तो अपने चैनल पे सबको माफ करते हैं हम, आप और मेरे जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, 2-3 लाख व्यूअर्स हैं मेरे, उन सब से मैं कहूंगा कि भाई माफ कर दीजिए इस कॉमेडियन पीएम को, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन भाई ये बात याद रखना, जो करोगे वो पीछे से वापस आएगा, जो करोगे वो वापस आएगा। वो बच्चा जो था, लड़का जिसने बात बोला था 370 का बिरयानी खिला के हम आ करेंगे, वो कहाँ गया? गायब हो गया बेचारा, लाइफ बर्बाद हो गया उसका, लाइफ बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया। काश, काश कि आप कैरिड अवे ना होते, उसको वहीं रोक देते कि भाई चुप 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 चुप, ये बात मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो आज ना आपको सॉरी बोलने की नौबत आती, ना आपको अपोलोजाइज करने की नौबत आती, और ना ही उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होता। काश, काश आप कैरिड अवे ना होते। लेकिन अफसोस आप कैरिड अवे हो गए। फिर भी हमने आपको माफ किया। अरे कॉमेडियन है यार, माफ करो, कोई बात नहीं यार, कॉमेडियन है, क्या है, क्या है, क्या है? अरे वाह, अरे वाह, अरे माफ करिए यार, क्या माफ कर दिया, माफ कर दिया। कॉमेडियन है रे, क्या है, उसको क्या बोलोगे यार, क्या है, कॉमेडियन है, मारोगे थोड़ी उसको, क्या बोलोगे? कॉमेडियन है, माफ किया ना, माफ किया रे, माफ किया जा, माफ किया, माफ किया, माफ किया यार, छोड़ो। हम सबको, हमने आप सबको, जितना भी उसने बच्चा ने बोला था 370 का बिरयानी वाला, उसको भी माफ किया मैंने यार, सबको माफ किया। चाइना विन, अच्छा ये कहाँ से आया है? ये कोई चैनल है, RGBC करके है, उसने लिखा है भाई, उसने, अच्छा भेजने वाला कौन है? अहमद भाई हैं झारखंड से। चाइना विन्स अराउंड 95 मेडल्स इन एवरी ओलंपिक इवेंट एंड स्टिल डज नॉट क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। अहमद भाई देखिए, चाइना का मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत पते की बात बता रहा हूँ। चाइना के अंदर जितने भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बोले तो बताता हूं आपको, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है डाइविंग,
इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है टेबल टेनिस, इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है बैडमिंटन, इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है जिम्नास्टिक्स, जिसमें एक इकलौता आदमी परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल, टीम नहीं, टीम नहीं, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी परफॉर्म कर रहा है। उसमें चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे है चाइना, और कभी कभी तो रशिया अमेरिका से भी आगे है चाइना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। शूटिंग, बैडमिंटन, जितना भी इंडिविजुअल स्पोर्ट रहता है उसमें चाइना बहुत आगे है। हाँ, टीम स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें आगे नहीं है। जैसे मान लीजिए इवन पाकिस्तान भी हॉकी का जीत चुका है ओलंपिक्स में, इंडिया जीत चुका है, और क्रिकेट में जीत चुका है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, चाइना तो खेलता ही नहीं बेचारा। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में चाइना से आप नहीं जीत सकते, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे है। और यदि बात रही क्वालिफाई करने की, तो जरा सच कड़वा होता है फाइज अहमद भाई, सच बहुत कड़वा होता है, सच इतना कड़वा होता है कि आपको दिखाते हैं। अब इंडिया का आप देखिए, इंडिया का देखिए आप फीफा वर्ल्ड कप में 1930 से लेके 2026 तक कभी क्वालिफाई नहीं किया इंडिया, बस एक बार किया, 1950 में क्वालिफाई किया, वो भी विड्रॉ कर लिया, वापस बाहर आ गया, वापस बाहर आ गया। वो भी एक स्टोरी है इसके पीछे, बहुत बड़ा स्टोरी है। स्टोरी एक है, वो जूता पहन के खेलने था तो जूता पहन के बोले नहीं खेलेंगे हम, वो करके क्वालिफाई से करके विड्रू कर लिया था इंडिया ने। तो 1930 से लेके 2026 तक इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए, फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन चाइना ने किया है, चाइना ने किया है। चाइना ने 2002 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। कब के लिए किया है? 2002 वर्ल्ड कप में चाइना ने क्वालिफाई किया है। तो चाइना फिर भी इंडिया से बेहतर रहा ना फीफा के अंदर, है कि नहीं है? है ना, है ना? हाँ, देखो भाई, यहां पर बात कंपटीशन की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि जब आप किसी पे उंगली उठाओ उठाओ तो ये भी देखो कि हम कितने पानी में हैं। चाइना कम से कम 2002 में वर्ल्ड कप फीफा में क्वालिफाई तो किया, इंडिया ने नहीं किया अभी तक, इंडिया ने नहीं किया मेरे भाई। कब से नहीं किया? 1930 से लेके आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। खैर, यहां पे हम कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या है? अच्छा, अरे भैया, बकचोदों का बकचोद है भाई, ये है बकचोदों का बकचोद। ये स्टोरी आई है, इंडिया का एक शहर है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। हमने सुना था उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़े बकचोदे होते हैं, हम सुने थे ये बात, लेकिन आज वाकई में देख रहे हैं। नाम नहीं लेंगे इनका, नाम हम सिर्फ वही जो इनिशियल्स होते हैं ए वी करके बताएंगे इनको। हिज नेम इज ए वी, 20 years old, failed NEET twice, promoted himself as brigadier, rented a car, added stars, a flag, and began touring Shahjahanpur like a commander. He got busted. Went to army veteran. Yeah. एवी एवी करके एक साहब थे शाहजहांपुर इंडिया में। भाई एक तो होता है बकचोद, ये तो स्ट्रीट लेवल का बकचोद है भाई, स्ट्रीट लेवल का बकचोद। एवी साहब जो थे वो मैट्रिक पास किए होंगे, उसके बाद इंटर पास कर लिए होंगे, फिर उन्होंने नीट का तैयारी किया, नीट एग्जाम्स की तैयारी की। पहली बार किया, फेल हो गए, दूसरी बार किया, फिर फेल हो गए। अब घर वाले ताने मारते होंगे, घर वाले बोलते होंगे भाई कोई नौकरी करो, कोई बिजनेस करो, कुछ करो, अपनी डू समथिंग, कुछ करो अपनी लाइफ के साथ कुछ करो। एवी, डू समथिंग विद योर लाइफ, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। वो घर वालों के ताने डेली सुनते 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 एक दिन उसके जहन में एक आइडिया आया, उसको अजीब सी बकचोदी सूझी। वो गया टेलर के पास, वहां उसने यूनिफॉर्म सिलवाया ब्रिगेडियर का, नकली ब्रिगेडियर का। फिर गाड़ी, एक रेंट पे गाड़ी निकाला, ब्रिगेडियर आर्मी का गाड़ी होता है ना, जीप टाइप का गाड़ी निकाला, उसके पीछे लिखा हुआ है आर्मी, और 2 बॉडीगार्ड भी हायर किए, और वर्दी पे स्टार स्ट्राइप सब लगवा लिए, नाम भी लिखवा लिए। और साहब घूम रहे हैं, शाहजहांपुर में घूम रहे हैं,
शाहजहानपुर में गाड़ी लेके घूम रहे हैं, लोग बड़े खुश, ताली सैल्यूट, अरे वाह भाई, क्या क्या बात है भाई, ब्रिगेडियर साहब आए, ब्रिगेडियर साहब आए, घूम रहे हैं साहब। बैड लक क्या हुआ, वहां असली ब्रिगेडियर आ गया। वहां पर असली ब्रिगेडियर आ गया। उसने देखा ये क्या ड्रामा चल रहा है बे, बोले ये कौन है भाई। उसने बोला इतना यंग ब्रिगेडियर, बोले ये तो 2 नंबर काम लग रहा है मेरे को। जो असली ब्रिगेडियर था वो गया उसके पास, बोला भाई कौन सी यूनिट में हो आप। अभी सारा ये तो आर्मी का आदमी था ही नहीं, ये तो ड्रामा था। अभी इसको समझ में नहीं आया यूनिट पुनिट क्या होता है। इसने बोला उसने ब्रिगेडियर ने बोला तुम जाली ब्रिगेडियर है ना, तुम कौन सी यूनिट में काम करते हो, कौन सी यूनिट के तुम हो। वो फंस गया, उधर उधर फंस गया। फिर फिर पुलिस को बुलाया, बड़ा बड़ा केस हुआ, पर्चा हुआ उसके ऊपर, बड़ा चालान वालान, बड़ा केसेस हो गया उसके ऊपर। अभी खड़ा है वो कि सॉरी सॉरी गलती हो गई। उससे पूछा तुम क्यों किए, बोला हम नीट में फेल हुए थे भाई, 2 बार, 2 बार नीट एग्जाम में फेल हुए। घर वाला ताना मारता था, बहुत ताना मारता था, कुछ करो कुछ करो, हम साला बिजनेस नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्या करें, हम तो जाली आर्मी के ब्रिगेडियर बन गए, अब बताइए हम क्या करें। खैर आई थिंक कुछ छोटा मोटा केस होगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन भाई बकचोदों का बकचोद है तू, बकचोदों का बकचोद, यकीन करो, बकचोदों का बकचोद। अच्छा था ये, अच्छा स्टोरी था ये, अच्छा स्टोरी था। अच्छा दूसरा क्या है, लटूर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भारत में लटूर का इलाके में 89 ईयर्स, लगभग लगभग 90 साला एक ग्रैंड मदर, दादी, दादी जी ने बोला अपने पोते को जितना पैसा हम ट्रांसफर किए थे वो हमको वापस चाहिए, आफ्टर ही फेल्ड टू टेक केयर ऑफ हर। वाह 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 वाह, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम। सॉरी एक्सक्यूज मी, गला खराब है। ये होती है बात, ये दादी डिफीट नहीं खाई। दादी ने अपना सारा पेंशन, प्रोविडेंट फंड, फंड्स, बैंक बैलेंस, पूरी जायदाद अपने इकलौते पोते के नाम कर दी। जैसे ही पोते के नाम पे जायदाद की, पोता तुरंत बदल गया, पैसा आ गया उसके अकाउंट में, वो फौरन तुरंत बदल गया साला, मुंह फेर लिया दादी से, दादी से मुंह फेर लिया। लेकिन दादी जो थी वो थी पक्की खिलाड़ी, पुरानी खिलाड़ी। दादी ने 1 दफा देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 1 हफ्ता देखा, 2 हफ्ता बाद दादी ने बर्दाश्त किया कि शायद थका हुआ है, शायद कोई परेशानी है, चलो कोई बात नहीं। जब 2 हफ्ते तक उसका पोता मुंह फुला के बैठा रहा, बदल गया, तो दादी ने बोला भैया अब बहुत हो गया है। दादी गई वकील के पास और वकील से बोला हम जो भी पैसा, जायदाद, प्रोविडेंस फंड, फंड्स, प्रॉफिट शेयर्स, एवरीथिंग जो हम इसको ट्रांसफर किए थे वो हमें वापस ट्रांसफर चाहिए। वकील को क्या चाहिए, उसने बोला ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद जो पोता था जिसने दादी को भुला दिया था, वो उसका फोटो आया, हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब पर कुछ पॉलिसी रहता है दिखा नहीं सकते, लेकिन उसका फोटो आया, दादी के कदमों में बैठा माफी मांग रहा, दादी हमको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पैसा ऐसा चीज है भाई, पैसा ऐसा चीज है, उस साले को दादी का फिक्र नहीं है, उसको फिक्र क्या है, पैसा चला गया अकाउंट से, वो तभी आया माफी मांगे। लेकिन ये दादी भी डिफरेंट है, ये आज की दादी है, 2026 की दादी है। उसने बोला मुन्ना गेट आउट, नो माफी, नो पैसा, नो फंड्स, ओनली लेंथ। ओके व्हाट्स नेक्स्ट। ओ हो, ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है दोस्तों। हम सब के प्यारे, हम सब के दिल के दुलारे, हम सब इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको बहुत चाहते हैं,
टेस्ला वाले अपने इलॉन मस्क साहब इज ऑफिशियली द फर्स्ट ट्रिलियनियर ट्रिलियनियर इन ह्यूमन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स published. Elon Musk has become the world's first trillionaire on paper, with an estimate net worth of over 1.1 trillion after the historic IPO of SpaceX. क्या बोले, क्या बोले। कहीं पे इतना गरीबी रहता है और कहीं पे 1 ट्रिलियन का मालिक बन जाता है एक व्यक्ति। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। हाँ, इतना हमने सुना है, यदि आप किसी पे हंसते हो, उसका मजाक बनाते हो, तो ऊपर वाला आपको भी वैसे ही बना देता है। अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी के ऊपर ताने कसोगे, तो ऊपर वाला आपको भी उसी की जगह खड़ा कर देगा। तो भाई आइए हम सब मिलके इलॉन मस्क पे हंसते हैं। अबे क्या यार, क्या ट्रिलियनर है, अबे यार बेचारा ट्रिलियनर हो गया यार, बेचारा। अबे एलोन मस्क बेचारा यार, बेचारा ट्रिलियनर है बेचारा यार, क्या करे यार बेचारा। छी छी छी, ट्रिलियनर है यार, ट्रिलियनर है बेचारा यार, छी 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 छी, क्या करें यार। हंसो भाई, हंसो इसके ऊपर। सुना है कार्मा ऐसी रखता है कि भाई आप किसी पे हंसते हो तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो हंसिए हम सब मिलके इलॉन मस्क पे हंसते हैं, ताकि हम सब बन जाएं ट्रिलियनियर, है ना। हाँ, यही तरीका है बचा। अभी और तो कोई तरीका नजर नहीं आ रहा मुझे, जिस तरीके के हालात हुए हुए। अच्छा, उसके बाद क्या भेजा है भाई आपने। ओके, ओ पाकिस्तान इज रैंक्ड 4th मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान रैंक्ड 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन ग्लोबल सर्वे स्टडी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। न न न न न न। देखते हैं भाई, आजकल जमीनाई है, चैट जीपीटी है, गूगल है, हमें भी चेक करते हैं। इज पाकिस्तान the 4th most intelligent country in the world? देखिए क्या बोलता है। नो 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 नो, there is no global ranking that establishes Pakistan as 4th most intelligent country in the world. Claims like this are usually from where? अबे वो झूठ है, अफवाह है, अफवाह है। चलता है कभी कभी, जैसे आपका अफवाह था ना, सबका अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा, था ना। था ना, था ना, था ना, एक अफवाह था। सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, हम सबके अकाउंट में आया, आया आपको 15 लाख आया अकाउंट में। एक अफवाह था ना, अफवाह था कि 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में। आया, आया नहीं आया ना। वैसे ये भी अफवाह है, ये भी अफवाह है कि पाकिस्तान इज द 4th मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। अफवाह है रे भाई, अफवाह है। अफवाह तो चलता रहता है, क्या बोले, क्या बोले, अभी क्या बोले। अच्छा, ये क्या भेजा है। अरे क्या है भाई ये। ओके, अरे 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 भाई, क्या उसके पाँव में हो गया यार। दौलतगिरी, दौलतगिरी महाराज जी, इन्होंने एक मन्नत मानी है कि मैं 12 साल तक खड़ा रहूंगा। 12 साल तक खड़े होने की मन्नत मानी है, मन्नत। उसमें अभी 5 साल इनको हो गया है। ओके, मन्नत मानी है इन्होंने 12 साल खड़े रहने की। ओ माय गॉड, अभी तो खाली 5 साल हुए, अभी 5 6 7 साल और है अभी भाई, 7 साल और है। खैर, ये इनकी मन्नत है और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं तहे दिल से, तहे दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये आस्था का मामला है दोस्तों, और आस्था के मामले में हम, हमारे चैनल पे एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। हमारे चैनल पे बहुत स्ट्रिक्टली हम तमाम मज़हब, मज़ाहिब, दीन
बिलीव्स, आस्थाओं की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम दौलतगिरी महाराज साहब की भी रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 5 साल से वो खड़े हुए हैं, 5 साल से वो खड़े हुए हैं, और अभी मज़ीद 7 साल और उनको खड़ा रहना है। कमाल की बात है दोस्तों, कमाल की बात है यार। इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक प्लेस, और इंडिया को जितना जानने की कोशिश करोगे उतना जानते रहोगे, घुसते चले जाओगे तो और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इंडिया के बारे में। मतलब इट्स नेवर, आप कभी भी इंडिया के बारे में आप नहीं बोल सकते कि मैं इंडिया के बारे में सब कुछ जानता हूं या आई हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट इंडिया। नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ आता रहता है नया। आई मीन सीरियसली। तो इंडिया को मैं इंडिया के बारे में यही बोलूंगा यार, भारत, भारत जो देश है, हमारा पड़ोसी देश, और मैं तो यही कहूंगा भाई, कमाल का देश है भाई, कमाल का देश है। मतलब जितना इसके बारे में सीखो, कुछ ना कुछ नया मालूम होता रहता है। यू विल नेवर स्टॉप यू विल नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट इंडिया, नेवर नेवर नेवर। आप जितना पढ़ोगे इंडिया के बारे में, आपको उतनी नॉलेज आती रहेगी, डेली 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 डेली। अब ये जो इनकी जो तपस्या है, इनकी जो तपस्या, जो 12 साल खड़े होने की इन्होंने एक क्या बोलते हैं उसे, मन्नत मानी है, दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग, यूनिक थिंग। हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम दुआगो हैं कि ये अपनी 12 साल की मन्नत को पूरा करें, और 7 साल के बाद हम इसी प्रोग्राम में इनकी मन्नत पूरी होने की खुशखबरी सुनाएं। वाह 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 वाह। अच्छा, दूसरा क्या है दिखाइए। ओके, ये क्या है, बांग्लादेशी मैन, क्या है भाई। Man in Bangladesh made 8 kilometer long Germany flag. He is supporter of Germany. This poor man sold his land for 6 lakh. With that money, he made such a long flag. For love for Germany, the love for Germany is unreal. ओह, बांग्लादेशी भाई एक किसान है, गरीब किसान है बांग्लादेश के। उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा जर्मनी का एक झंडा बनवाया है 6 लाख टका में। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू डॉलर। तकरीबन 5,000, 6 लाख बंगाली टका इज लगभग $5,000 अमरीकी डॉलर। 5,000 अमरीकी डॉलर में इन्होंने 8 किलोमीटर का जर्मनी का झंडा बनवाया है, जो वर्ल्ड कप के बाद नाकाम, किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और ये हैं कोई गरीब किसान बांग्लादेश के। तो भाई इस 6 लाख टका में आप अपनी ज़मीन के लिए कुछ खरीदते, अपनी ज़मीन के लिए कुछ करते, अपनी फसल के लिए कुछ करते, कोई ट्रैक्टर वैक्टर खरीदते नहीं, झंडा खरीदेंगे भाई, वो भी जर्मनी का। वो जर्मनी को शिट भी नहीं होगा इसके बंदे का, कोई शिट नहीं होगा। जर्मनी वाला जानता भी नहीं होगा ऐसा कोई व्यक्ति भी है दुनिया के अंदर। लेकिन नहीं भाई साहब, 6 लाख का झंडा खरीद रहे हैं, जर्मनी का फ्लैग। अरे कुछ तो दिमाग यूज करो यार, तुम गरीब फार्मर हो, किसान हो। अपनी जो तुम्हारी जमीन थी वहां पर तुम कोई छोटा सा फुटबॉल का प्लेग्राउंड बनाते, पिच बनाते, 2 गोल पोस्ट लगाते, बच्चों लोग को ट्रेनिंग दिलवाते, एकेडमी खुलवाते फुटबॉल की, वहां पे 100 टका में मैचेस करवाते, कुछ पैसा कमाते भाई, और सोशल वर्क भी हो जाता कि भाई देखिए ये बंदा है, 6 लाख रुपए लगाए हैं इसने, स्टेडियम बनाया छोटा सा फुटबॉल का बच्चों के लिए, कुछ करके जाते नहीं। झंडा लिया है, जर्मनी का झंडा, और 8 किलोमीटर का झंडा, उसके लिए कहां से लाओगे डंडा? 8 किलोमीटर का झंडा कहां से लाओगे डंडा इतना लंबा, ये बताओ। अब क्यों क्यों क्यों, क्या मिलेगा यार, क्या मिलेगा तुम्हें झंडा पुंडा खरीदने से? तो अपनी कंट्री का लेते, बांग्लादेश का झंडा लेते, नहीं जर्मनी का लिया है। वो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? उसको बिछाओगे, उस पर सोओगे, या खाना खाओगे उसके ऊपर बैठ के? या पागलपन, कौन है ये लोग यार, कौन लोग है यार, समझ 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 से बाहर है, समझ से बाहर है ये लोग। ये क्या है भाई, दिखाइए। अच्छा, ये अभी अभी रिसेंटली भेजा है, मेरे दोस्त हैं जासिम, उन्होंने भेजा है। क्या भेजा ये?
अच्छा, हाँ, ओके। हैकर है भाई, हैकर है, हैकर है, हैकर है, हैकर है। वेरी गुड जासिम भाई, आपकी वीडियो मुझे मिल गई, मौसूल हो गई, बहुत अच्छी वीडियो है। और ये वीडियो ख़ास क्यों है, ख़ास क्यों है बताता हूँ। देखिए, मैं तो बहुत सारे स्टेडियम्स में जाता रहता हूँ, दुबई स्टेडियम, शारजा स्टेडियम, और आपका ये जो लॉर्ड्स है, मैं सब में जाके मैचेस देख के आया हूँ। इवन सिडनी भी जा चुका हूँ मैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए। तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स और क्रिकेट मैचेस मैंने देखे हैं, स्टेडियम के अंदर बैठ के देखे हैं। जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो स्टेडियम की सिक्योरिटी जो है ना, वो आपकी पूरी तलाशी लेती है। वो चेक करते हैं कि कोई लिक्विड आइटम तो आपकी जेब में नहीं है, कोई भी, दारू नहीं, अल्कोहल नहीं, दारू नहीं, कोई भी जूस, पानी, कुछ नहीं छोड़ते वो लोग, कुछ नहीं छोड़ते। मैं खुद देखा हूं, मैं गया हूं, मैं खुद देखा हूं। सब छीन, सब ले लेते हैं पानी का ना, पानी नो नॉट अलाउड, अरे ना पानी है, नो नॉट अलाउड। फिर हम पिए, उधर खड़े हो गए, पूरा पानी पी के फेंक के गए, बोलता अलाउड नहीं है। लेकिन ये कोई मैक्सिकन व्यक्ति है, हैकर है, चालू है, जाता रहता होगा, जाता रहता होगा। इसने क्या किया, मोबाइल फ़ोन जैसा एक फ्लास्क बनवाया, उसके ऊपर खोलने का बटन है, वो जो होता है ढक्कन खोलने का, अंदर भर दिए दारू, और बैठ गए मैच देखने के लिए। मैच भी देखे और दारू भी इंजॉय किए। वाह वाह वाह, हैकर है भाई, हैकर है। ये अच्छा था, ये अच्छा था। अभी इससे क्या है, दूसरा लोग को आइडिया मिल जाएगा। दूसरा लोग को आइडिया मिल जाएगा। हाँ ये है, दूसरा लोग को आइडिया मिल जाएगा, दूसरा आदमी भी ऐसे कोई बनाएगा, ऐसा कुछ फ्लास्क बना के, प्लास्टिक का फ्लास्क बना के उस पर ढक्कन लगा के, लो भाई पी रहे उसको। होगा, 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 होगा। इंडिया में तो होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भी ऐसा होगा, मास्क को फ्लास्क होगा। तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, अच्छा क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, सब कुछ हो गया। अभी क्या है, हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में मैं ये चाहता हूं कि आप सब खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। अगर मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आप खुश रहें, आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं, न्यूज़ बताऊं, तो क्या मैं कुछ बुरा चाहता हूं? नहीं ना। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ आता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा ना, है ना। हाँ, ऐसे पता नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ही पता लगेगा आपको कि भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, मार्केट में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये है, ठीक है ना दोस्तों। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।